नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आईटी सेक्टर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि वो कौन सा स्टॉक है जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और वो कौन सा स्टॉक है जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताते हैं कि ये भी अच्छा स्टॉक है, ये भी अच्छा स्टॉक है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप सही स्टॉक का सिलेक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बड़ी आईटी कंपनियों का कंपैरिजन करते हैं। तो लास्ट क्वार्टर के अगर प्रॉफिट के ग्रोथ को देखें तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट का ग्रोथ आपको माइंट्री में देखने को मिलेगा, उसके बाद एलटीआई में देखने को मिलेगा और ब्लू चिप कंपनियों में देखें तो आपको इंफोसिस का सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर लास्ट 5 ईयर के सेल्स के ग्रोथ को देखें तो सबसे ज्यादा सेल्स का ग्रोथ आपको एलटीआई में देखने को मिलता है, उसके बाद माइंट्री में देखने को मिलता है, उसके बाद ही अन्य कंपनियों का देखने को मिलता है। अगर आप सबसे स्लो सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो आपको विप्रो में देखने को मिलता है। अब दोस्तों, अगर लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट के ग्रोथ को देखें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट का ग्रोथ आपको माइंट्री में देखने को मिलता है, उसके बाद एलटीआई में देखने को मिलता है, उसके बाद टेक महिंद्रा में देखने को मिलता है और सबसे कम अगर प्रॉफिट का ग्रोथ देखें तो आपको विप्रो का देखने को मिलता है। अब दोस्तों, रिटर्न की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा रिटर्न आपको माइंट्री ने दिया है, उसके बाद एलटीआई ने दिया है, उसके बाद आपको इंफोसिस ने दिया है और अगर सबसे कम रिटर्न देखें तो आपको विप्रो ने दिया है 16% का। अब दोस्तों, अगर लास्ट 5 ईयर के रिटर्न को देखें तो सबसे ज्यादा माइंट्री ने दिया है 48, उसके बाद एलटीआई का है 39 और उसके बाद आप देखें तो आपको इंफोसिस का देखने को मिलता है। अगर सबसे कम रिटर्न को देखें तो आपको विप्रो का देखने को मिलता है 12.28% का। अब दोस्तों, अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो आपको सबसे ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो एलटीआई का देखने को मिलता है, उसके बाद माइंट्री का देखने को मिलता है और ब्लू चिप कंपनियों में देखें तो सबसे ज्यादा टीसीएस का देखने को मिलता है। अब दोस्तों, यहां पर एक पॉइंट है कि एलटीआई और माइंट्री का तो प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो इसको थोड़ा सा हाईयर प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिला है। लेकिन ब्लू चिप कंपनियों में टीसीएस को सबसे ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्यों मिला है? तो दोस्तों, इसका रीजन है अट्रेशन का रेट। अब दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप सबसे कम देखेंगे तो आपको विप्रो का देखने को मिलता है 19 का। इसका रीजन हमने देख लिया कि विप्रो का सबसे कम सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ है, साथ ही साथ रिटर्न भी सबसे कम देखने को मिलता है। दोस्तों, मार्केट किसी भी कंपनी को वैल्यू उसके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखकर करती है और इस सेंस में आपको विप्रो का सबसे कम देखने को मिलता है। इस कारण मार्केट में विप्रो का वैल्यूएशन भी सबसे कम देखने को मिलता है। अब दोस्तों, मिड कैप आईटी कंपनियों में देखें तो टाटा एलेक्सी, एलटीटीएस और केपीआईटी एक प्रोडक्ट आईटी कंपनी है और दूसरी अन्य जो कंपनी है वो सर्विस आईटी कंपनी है। अब दोस्तों, आईटी कंपनियों में 2 प्रकार की कंपनी होती है, एक है प्रोडक्ट आईटी कंपनी और दूसरी है सर्विस आईटी कंपनी। इंफोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, टीसीएस जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी सर्विस आईटी कंपनी है। तो इस वीडियो में हम लोग सर्विस आईटी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। अगर दोस्तों सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें लास्ट 5 ईयर का तो आपको सबसे ज्यादा कोफोर्ज में देखने को मिलता है, उसके बाद आपको परसिस्टेंट में देखने को मिलता है। अगर प्रॉफिट के ग्रोथ को देखें तो सबसे ज्यादा आपको कोफोर्ज में देखने को मिलता है, उसके बाद परसिस्टेंट में देखने को मिलता है। अगर प्रोडक्ट आईटी कंपनियों में देखें तो सबसे ज्यादा टाटा एलेक्सी में देखने को मिलता है। अगर लास्ट 3 ईयर के रिटर्न की बात करें तो सर्विस आईटी कंपनियों में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न परसिस्टेंट में देखने को मिलेगा, उसके बाद कोफोर्ज में देखने को मिलेगा और अगर प्रोडक्ट आईटी कंपनियों में देखें तो टाटा एलेक्सी का सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा 106%, उसके बाद केपीआईटी का देखने को मिलता है। अगर लास्ट 5 ईयर के रिटर्न को देखें तो आपको सबसे ज्यादा कोफोर्ज में देखने को मिलेगा, उसके बाद परसिस्टेंट में देखने को मिलेगा और अगर प्रोडक्ट आईटी कंपनियों में देखें तो सबसे ज्यादा आपको टाटा एलेक्सी में 15 का देखने को मिलता है। अब दोस्तों, अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो सबसे ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको टाटा एलेक्सी में देखने को मिलेगा और अगर सर्विस आईटी कंपनियों में देखें तो सबसे ज्यादा परसिस्टेंट में देखने को मिलता है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चार्ट में रिटर्न का कंपैरिजन करेंगे और लास्ट में हम लोग फाइनल कंक्लूजन देखेंगे कि हमें कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
दोस्तों लास्ट 5 ईयर का आप रिटर्न देख सकते हैं, टीसीएस में 146% का है, जबकि विप्रो का मात्र 82% का है। अब दोस्तों अगर मैक्सिमम में देखें तो जब से टीसीएस की लिस्टिंग हुई है, टीसीएस ने 2500% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जबकि विप्रो ने 500% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। अब दोस्तों अगर टीसीएस का कंपैरिजन इंफोसिस के साथ करें तो लास्ट 5 ईयर में इंफोसिस का रिटर्न आपको टीसीएस से ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का कंपैरिजन करें, जब से टीसीएस की लिस्टिंग हुई है तब से इंफोसिस ने 1400% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जबकि टीसीएस का रिटर्न आपको 2500% का देखने को मिलता है। तो हम लोग देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में टीसीएस ने ज्यादा बेटर रिटर्न प्रोवाइड किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में आपको इंफोसिस का रिटर्न ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। दोस्तों अगर टीसीएस का कंपैरिजन एचसीएल के साथ करें तो आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर में दोनों ही कंपनियों ने ऑलमोस्ट बराबर रिटर्न प्रोवाइड किया है। एचसीएल का रिटर्न थोड़ा सा बेटर नजर आता है। अगर लॉन्ग टर्म के रिटर्न का कंपैरिजन करें तो दोनों ही कंपनी का रिटर्न ऑलमोस्ट बराबर देखने को मिलता है। यहां भी आपको एचसीएल का रिटर्न थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। अब दोस्तों अगर टीसीएस का कंपैरिजन लास्ट टेक महिंद्रा के साथ करें तो आप देख सकते हैं जब से टेक महिंद्रा की लिस्टिंग हुई है तब से टीसीएस ने 1200% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जबकि सेम टाइम पीरियड में टेक महिंद्रा ने आपको 691% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। अब दोस्तों बहुत सारे विप्रो के इन्वेस्टर बुरा मान सकते हैं और वो बोलेंगे विप्रो ने बहुत सारा बोनस शेयर दिया है। बिल्कुल दिया है दोस्तों, लेकिन चार्ट में दोस्तों बोनस हो या स्प्लिट हो वो इंक्लूडेड होता है, सिर्फ आपको डिविडेंड इंक्लूड नहीं होता है। अब दोस्तों मिड कैप कंपनियों का कंपैरिजन करें तो जब से एलटीआई की लिस्टिंग हुई है एलटीआई ने 631% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जबकि सेम टाइम पीरियड में परसिस्टेंट ने 446% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो एलटीआई का रिटर्न बेटर नजर आता है। अगर एलटीआई का कंपैरिजन कोफोर्ज के साथ करें तो जब से एलटीआई की लिस्टिंग हुई है कोफोर्ज ने 765% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जबकि एलटीआई ने 631% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो यहां पर आपको कोफोर्ज का रिटर्न बेटर नजर आता है। अब दोस्तों चलिए फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं कि हमें कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब अगर दोस्तों आपको बहुत कम रिस्क लेना है और आपको ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप टीसीएस के साथ जा सकते हैं, इंफोसिस के साथ जा सकते हैं या फिर एचसीएल टेक्नोलॉजी के साथ जा सकते हैं। बाकी अन्य कंपनियों का दोस्तों आपको रिटर्न बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब दोस्तों अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं और आपको ज्यादा रिटर्न कमाना है तो आप एलटीआई में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर माइंडट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों ही कंपनियों का मर्जर होने वाला है, तो दोनों ही कंपनी एक कंपनी बन जाएगी और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आने वाले कुछ सालों में ये मार्केट कैप के हिसाब से विप्रो को भी पीछे छोड़ देगी। तो आने वाले समय में ये भी कंपनी ब्लू चिप कंपनी ही बन जाएगी। अब दोस्तों अगर मिड कैप कंपनियों की बात करें तो मिड कैप कंपनी में आप कोफोर्ज के साथ जा सकते हैं या फिर आप परसिस्टेंट सिस्टम के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आप चाहें तो कमेंट कर बता सकते हैं इनमें से कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।